जानकारी आ रही है हिजबुल्लाह के हमलों पर इजराइल का बड़ा दावा हिजबुल्लाह के हमलों पर इजराइल ने किया है कि 6000 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई हैं। 6000 से ज्यादा न सिर्फ मिसाइलें बल्कि रॉकेट से अटैक की तैयारी थी और इजराइल के हमले से तबाह हुआ हिजबुल्लाह का प्लान। जो हिजबुल्लाह ने प्लान बनाया हुआ था फवाद शुक्र की हत्या का बदला लेने के लिए इजराइल पर बड़े हमले का, उसको हमने तबाह किया है। राहुल दबास जुड़ गए। राहुल, ये बताइए 6000 से ज्यादा मिसाइल और रॉकेट को हमला करने की तैयारी थी, लेकिन वो जो हमला था जो हिजबुल्लाह चाह रहा था उसको नाकाम कर दिया इजराइल ने, ऐसा बड़ा दावा। बिल्कुल, इजराइल की प्रिवेंटिव स्ट्राइक की रणनीति रही है। मोसाद का इसलिए जिक्र किया जाता है कि प्रिवेंटिव स्ट्राइक की जाती है और जब 6 डे वॉर हुई थी तब इजिप्ट में भी इसी तरह से प्रिवेंटिव स्ट्राइक की गई थी और यह भी कहा जा रहा था कि अगर ईरान की तरफ से भी हमला किया जाएगा तो भी इजराइल पहले हमला किया जा सकता है। जो मोसाद के पास इनपुट्स थे वो ये थे कि 6000 के आसपास रॉकेट प्रोजेक्टाइल्स है, जिसमें मिसाइल, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल और शॉर्ट रेंज के रॉकेट्स है जिससे हमला किया जाएगा। सोचिए, अभी 320 मिसाइल से हमला किया गया, रॉकेट से हमला किया गया तो 15 ठिकानों को निशाना बनाया गया। अगर 6000 रॉकेट से सीधा हमला किया जाता तो स्थिति क्या हो सकती थी, जबकि इससे पहले 7 और 8 अक्टूबर को 48 घंटे में सिर्फ 2000 मिसाइल से हमला किया गया था गाजा पट्टी से, और तब भी एशकलॉन से लेकर तेल अवीव तक निशाना बने थे। तो एक बड़े हमले की तैयारी थी, लेकिन इजराइल ने पहले प्रिवेंटिव स्ट्राइक की, हालांकि उसके बाद भी 320 के आसपास रॉकेट प्रोजेक्टाइल्स के जरिए हमला किया गया, क्योंकि हिजबुल्लाह की टोपोग्राफी जो थी ऐसी है कि वो ऊंचाई पर है और अगर आयरन डोम की बात करते तो उसकी शॉर्टेस्ट रेंज है 4 किलोमीटर, यानी अगर 4 किलोमीटर से हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ शरदेंदु जी भी जुड़ गए हैं। ये बड़ा सवाल राहुल जो आपने उठाया कि 320 मिसाइलों से अभी हमला किया गया था, 6000 से हमला करने की तैयारी शरदेंदु जी इजराइल कह रहे हैं हमारी थी। अगर ऐसा हो जाता तो फिर क्या होता? देखिए, इजराइल इस बात से पूरी तरीके से वाकिफ है कि हिजबुल्लाह का कभी भी इतने बड़े क्वांटिटी में, इतने बड़े तादाद में मिसाइल रॉकेट द्वारा हमला होना है, ये उनको इस चीज का अंदेशा था। जिस दिन से उन्होंने इस्माइल हानिया को असैसिनेट किया है ईरान ने, तब से वो इस संभावनाओं को जतला रहे थे और ये समय देखिए आ गया। हमेशा सारे लोग इस चीज को एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमला तो होगा, कब, किस क्वांटिटी और किस दिशा में होगा ये नहीं बताया जा सकता, लेकिन प्रॉक्सीज के थ्रू ये जो हमला हुआ है ये एक्सपेक्टेड था। इसमें इजराइल सरप्राइज नहीं हुआ होगा, उसने अपने आयरन डोम को एक्टिवेट कर रखा और जिस तरीके से भारी तादाद में एयर अटैक किए गए हैं नॉर्दर्न लेबनान पे, सदर्न लेबनान पे, तो वो भी एक देखने वाली बात है। तो इजराइल इसमें सरप्राइज नहीं हुआ, लेकिन नुकसान जरूर हुआ है। अगर वो 6000 मिसाइलें फायर कर देता तो तमाम तरीके के और नुकसान हो जाते, क्योंकि आयरन डोम पूरी तरीके से सैचुरेट हो जाता। उसके बाद पेट्रियट मिसाइल भी शरदेंदु जी, इस बीच एक और बड़ी जानकारी आ रही है हिजबुल्लाह पर इजराइल की कार्रवाई से जुड़ी। ये बड़ी खबर है, पीएम नेतन्याहू ने बुलाई कैबिनेट की बैठक। ये कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है, आईडीएफ हेडक्वार्टर में मौजूद रहे पीएम नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। रक्षा मंत्री योव गैलेंट भी आईडीएफ मुख्यालय में इस वक्त मौजूद है। बातचीत चल रही है क्योंकि 320 मिसाइलों और रॉकेट से हमला किया गया है। तैयारी, ये देखिए तैयारी जो थी 6000 रॉकेट और मिसाइलों से हमला करने की थी। अभी अगर 6000 रॉकेट दागे जाते तो फिर ऐसे में हिजबुल्लाह का क्या होता। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।